Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will discuss the apoptosis. Basically apoptosis जो है ना इसके अंदर प्रोग्राम सेल डेथ होती है. ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ है, ईटी पे डिपेंडेंट होती है. इसका ये इन्वॉल्व करती है सिंगल सेल को, स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स को इन्वॉल्व कर सकती है, नो इन्फ्लेमेशन. ठीक है, आप इसके एग्जांपल के अंदर आप देखो फिजियोलॉजिकल इसके अंदर क्या होगा कि फॉर एग्जांपल डिफेंस अगेंस्ट द कैंसर है, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स है, ओवर क्राउडिंग ऑफ द सेल्स है, ये सारे एग्जांपल इसके अंदर है. फॉर एग्जांपल अगर TP53 डैमेज होता है, DNA डैमेज होगा, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर हेपेटाइटिस है, येलो फीवर है. ठीक है, इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर ऐसी यूसिनोफिलिक बॉडी मिलेंगी जिसे आप कॉन्स्टिमेंट बॉडीज भी कहते हो. ठीक है, इसके अंदर अपॉप्टोटिक बर्ड्स मिल सकते हैं, ओवर क्राउडिंग ऑफ द सेल्स, ये सारी इसी की एग्जांपल है. अब एक होती है फिजियोलॉजिकल के अंदर आपने याद रखना कि जैसे हर मंथ क्या होता है कि एंडोमेट्रियल शेडिंग होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, डिफेंस अगेंस्ट द कैंसर है. ठीक है, यूट्रस लीकलेस आफ्टर द डिलीवरी, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वायरल इन्फेक्टेड सेल है, येलो फीवर है, वायरल हेपेटाइटिस है, कॉन्स्टिमेंट बॉडी होती है, प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग ऑफ द सेल्स. ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द इसके अलावा वेब्स. ठीक है, हाउ द यूट्रस डिग्रेड्स आफ्टर द प्रेगनेंसी, डिफेंस अगेंस्ट द कैंसर, जीन इन्वॉल्व द अपॉप्टोसिस, येलो फीवर, वायरल हेपेटाइटिस, इन सब के अंदर ये आ जाएगा. ठीक है, अब इसकी एग्जांपल अगर देखो, फॉर एग्जांपल अगर कीमोथेरेपी हो या हार्मोनल थेरेपी या रेडिएशन थेरेपी, तो हाउ द ट्यूमर्स विल श्रिंकेज बाय द अपॉप्टोसिस. ठीक है, स्लाइविक ग्लैंड डक्ट ब्लॉकेज हो जाएगी, ग्लैंड का साइज कम होगा, अपॉप्टोसिस. ठीक है, एक्यूट मोटिलिटी प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकेमिया है, इसमें स्ट्रक्चर जो है वो मिलेंगे, क्या चेंजेस आएंगी, क्या मैकेनिज्म होगा, तो इसमें भी अपॉप्टोसिस ही आता है. मैकेनिज्म इसमें यही है कि जो कैस्पेसिस एंजाइम होते हैं ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं. ठीक है, इसके अलावा प्रोटीएजेस हैं, वो प्रोटीन करेंगे डिस्ट्रॉय को. प्रोटीन इस कैस्पेसिस 3 है, इसमें एंडोन्यूक्लियस है जो कि DNA को डिस्ट्रॉय करती है. इंट्रिंसिक पाथवे और माइक्रो जो भी माइटोकॉन्ड्रिया पाथवे उसमें कैस्पेसिस 9 आ जाते हैं. ठीक है, एक्सट्रिंसिक और डेथ रिसेप्टर जो है लैनिन पाथवेज के अंदर कैस्पेसिस 8 है, माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर कैस्पेसिस 9 है इंट्रिंसिक, और एक्सट्रिंसिक के अंदर कैस्पेसिस 8 है. ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, एक्टिवेशन ऑफ द कैस्पेसिस, ये एक्टिवेट करेगा किसे, एंडोन्यूक्लियस को और प्रोटीएजेस को. एक्टिवेशन ऑफ द कैस्पेसिस के अंदर इंट्रिंसिक है, ठीक है, एक्सट्रिंसिक है और CD8 फॉल मेडिएटेड होती है. आपको पता होना चाहिए एंटी अपॉप्टोटिक और प्रो अपॉप्टोटिक. एंटी अपॉप्टोटिक के अंदर BCL2 है और BCL-XL है. ठीक है, और प्रो अपॉप्टोटिक के अंदर बैक्स और बैक है. ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर इसमें माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे के अंदर DNA डैमेज होगा. इंट्रिंसिक एंटी अपॉप्टोटिक फैक्टर हैं, ये क्या करेंगे, साइटोक्रोम C को एक्टिवेट करेंगे. ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर का है कैस्पेसिस 9 को, कैस्पेसिस 3 को. ठीक है, और फिर एंडोन्यूक्लियस को. एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो है वो बाइंड करेगा और कैस्पेसिस जो है उसको 9 था ना, इसके अंदर 9 को एक्टिवेट कर देगा, सॉरी 8 को. 9 जो है इंट्रिंसिक में है और 8 जो है वो एक्सट्रिंसिक में होता है. इसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर वही सेल से श्रिंकेज है, पिग्नोसिस है, और फ्रेगमेंटेशन को क्या कहते हैं, कैरियोहेक्सिस है.